नमस्कार दोस्तों। उत्पाद सिपाही को लेकर के एक और बड़ा खुलासा सामने आया। आपको पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले कुछ लोग पेपर पढ़ने के लिए गए थे, है ना? कुछ लोग पकड़ाए थे। हालांकि गलत पेपर पढ़े या सही पेपर पढ़े मतलब नहीं, पेपर पढ़ने तो गए थे, है ना? तो वहां से एक और बड़ा खुलासा आ रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो रहे और कोर्ट भी लगातार सवाल भी करे। आप सबका भी एक उम्मीद बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और अपडेट आया है, उसको मैं बताने वाला हूँ। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कि पेपर लीक का जो मामला, एक और गिरफ्तार, बिहार से कनेक्शन बताया जा रहा है। बड़ा खुलासा, छात्रों में एक तरीके से गुस्सा है और गुस्सा होना लाजमी है। यहाँ पे आप देखिए और बताइएगा। डिटेल में सारा पॉइंट बाय पॉइंट पूरा जानकारी लेकर के आए हैं। सर ताजा अपडेट पहले बात कर लेते हैं। उत्पाद सिपाही परीक्षा जो पेपर लीक है, ये पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तार बिरहोर में बोल रहा हूँ, बिहार के सहरसा से हुई। कहाँ से हुई भाई? बिहार से सहरसा से हुई। गिरफ्तार आरोपी का जो नाम है क्या है? अमृत राज बताया जाए। क्या नाम है? तो अमृत राज गिरफ्तार आरोपी का नाम है। इसका जो कनेक्शन है कई बार पहले ऑलरेडी पाया गया था। अभी बताते हैं अमृत राज कौन है। तो ध्यान दीजिए, अमृत राज जो है बिहार का सहरसा, है ना, बिहार का सहरसा का रहने वाला है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है वो यानी कि सिलीगुड़ी में भविष्य निधि विभाग में नौकरी करता था ना, जो आपका पीएफ डिपार्टमेंट है, समझ रहे? जो पीएफ वगैरह करते हैं ना, तो वहां पे ये काम करता था। अब देखिए कितना शातिर इंसान है ये। यहाँ पे देखिए पुलिस का दावा है कि नौकरी के साथ साथ वह पेपर लीक नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। देखिए नौकरी तो था ही। ऑलरेडी ये कितना दिमाग लगाया होगा जो ये सब मामले में एंट्री किया, समझ सकते हैं? बहुत ये लोग तेज दिमाग के होते हैं। तेज दिमाग के क्या मतलब कि ये लोग गलत तरीके से, एक तरीके से यूज करते हैं सिस्टम को। गिरफ्तार कैसे हुआ? 11 अप्रैल को रांची में सटे जो आपका तमाड़ इलाके के जंगल में एक निर्धारित भवन में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर हटवाए जा रहे थे, जो कि आपका मेडिकल कॉलेज जो ने बताया जा रहा था, नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कुछ लोग बोले थे हॉस्पिटल बन रहा है। अब अलग अलग तरीके से दावे रहे। अब मतलब बीच जंगल में था वो, है ना? कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था, बली पटरा वगैरह लगा ही हुआ था, ढलाई वगैरह हो गया था कुछ। और पुलिस ने वहां छापेमारी की थी एग्जाम से एक दिन पहले। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। उसी मामले में मुख्य आरोपी अतुल वत्स को गिरफ्तार किया गया था। ये जो अतुल वत्स है काफी शातिर इंसान है, ठीक ना? अतुल वत्स को पूछताछ करने पर मतलब उसके करने के आधार पर अमृत राज को नाम सामने आया। ये जो अमृत राज है उसका नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे सहरसा से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? ये सब लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम पूरा इस राज्य का नहीं, हमारे पूरे देश का भविष्य तय करती है ना। देश का मतलब कि हमारे पूरा व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को अगर यही बेचा जाएगा एग्जाम, तो भाई करप्शन वाले लोग आएंगे, बिना पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो हमारे देश को क्या करेंगे? अब समझिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे सामाजिक इन्वायरमेंट को समझिए कि जो करप्ट लोग बैठेंगे तो पूरे सिस्टम को खोखला कर देंगे। तो देखिए, एग्जाम हो जरूरी नहीं, सही लोगों का जाना जरूरी, समझ रहे? ये होना चाहिए। आगे बात करें। 12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही में लिखित परीक्षा होनी थी और परीक्षा के ठीक एक दिन पहले आपको 11 अप्रैल को खबर आई थी कि आरोपी को तमाड़ के जंगल एक भवन में सैकड़ों अभ्यर्थी वहां पे बैठ करके प्रश्न पत्र रटवाया जा रहे थे। और बिल्कुल इस चीज का साक्ष्य भी मिला है, आप सभी जानते होंगे। पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर ली थी, मतलब हिरासत में ले लिया था, ठीक है ना? मुख्य आरोपी अतुल वत्स का क्या आरोप है कि पुलिस के अनुसार अतुल वत्स पहले भी कई सारे पेपर मामलों में शामिल है। और बिल्कुल ये बात सही भी है ना? कई सारे पेपर लीक मामले में ये शामिल आपको दिख जाएगा। उनका नेटवर्क बिहार, यूपी सहित कई सारे अन्य जिलों में फैला। देखिए एक बार जो व्यक्ति पकड़ बनाता है तो अन्य कई सारे जिलों में पकड़ बनाता है, क्योंकि इंसान का जो मतलब बोलते हैं कि चाहत, वो संतुष्ट नहीं होता है। एक बार पेपर लीक करवा, वहां से कुछ पैसे मिले ना, वो लालची होता है इंसान। चलो किसी और राज्य में उसका सोर्स बनाते हैं, वहां से भी होता है, किसी और जगह। समझे? गलत तरीके से मतलब पैसा कमाने में पीछे नहीं छोड़ता है। तो इंसान इस टाइप का इंसान है ना? तो ये भी इसी तरीके से नेटवर्क बनाते चला गया और नेटवर्क देखिए कितना बड़ा हो गया होगा, समझ नहीं सकते आप इस चीज को। पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे और जेल भी जा चुका है। पुलिस अब क्या देखिए देखिए जा चुका है, फिर छूट जाता है। ये पता नहीं, सिस्टम सारे लोग मिले रहते तो क्या करेगा ये लोग। पुलिस अब क्या करेगी? तो फिलहाल के लिए अमृतराज को जेल भेज दिया गया। देखिए कुछ दिन में फिर बाहर घूमता हुआ नजर आ सकता है, शायद अभी नहीं, जब तक साबित नहीं होगा, है ना? और
उसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई नए नाम सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है, बिल्कुल आना भी चाहिए, ठीक है ना। कोर्ट में मामला क्या चल रहा है, तो आपको पता होगा इस पूरे मामले में उत्पाद सिपाही का जो मामला है, कोर्ट में चल रही ये जो सुनवाई है उसमें पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट जमा कर दी है। देखिए सीजल वाला अभी तक 6 मंथ का है ना, 6 मंथ का सीजल में टाइम दिया गया था और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है ना। लेकिन कोर्ट में लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तो गिरफ्तारी किस आधार पर हुई। बात तो सही भाई, जब पेपर लीक नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को किस आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं? ये भी तो सवाल बन रहा है, तो सवाल भी पूछ रहा है। बचाव पक्ष के वकील जो यही मतलब कि तर्क दे रहे हैं और वास्तविक पेपर लीक साबित नहीं हुआ, अभी तक तो साबित नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ होगा। बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं अगर धुआं निकल रही है तो वहां से आग, वहां जरूर आग लगी हुई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी धुआं निकल रहा है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक ना। चलिए आगे, बीजेपी ने क्या आरोप लगाए। बीजेपी भी एक तरीके से राजनीतिक पार्टी मतलब कि सिर्फ सेफ गेम खेलती है ना, बार बार ट्विटर ट्विटर खेलती है। भाई आप विपक्ष में है तो आपको उस भूमिका को अदा करना चाहिए, उस रोल को आपको अदा करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेलने से थोड़ी होगा, ट्विटर कोई भी बैठ के ट्वीट कर देगा। चलिए ध्यान दी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले के पर सवाल भी उठाए थे। बीजेपी नवीन जायसवाल ने भी कहा था कि परीक्षा कराने वाली कंपनी बिहार में ब्लैकलिस्ट बताई जा रही है। और बिल्कुल जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है उसको यहाँ पे ये लोग एग्जाम करवाते हैं ना, जैसे सीजल में वही हाल हुआ था, है ना, इसमें भी यही हाल हो रहा है। अन्य राज्य में ब्लैक है, ब्लैक लिस्टेड है, ब्लॉक किया गया, आप हमारे यहाँ पे है उसको एंट्री दे रहे, ये तो गलत है। या तो आप खुद करप्ट है या पूरे सिस्टम को करप्ट बनाना चाह रहे हैं, है ना, पैसे के चक्कर में। इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। झारखंड के सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये छात्रों की भी मांग है और होना चाहिए, होगा, एक बार हो जाए तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्पाद सिपाही भर्ती पहले भी विवाद में क्यों थी। तो आपको पता है कि चुनाव से पहले आप कई सारे लोगों की मतलब कि शारीरिक परीक्षा मतलब कि फिजिकल में कई सारे लोगों की जानी भी चली गई थी। उस दौर में 20 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत की खबर आई थी, आप सभी जानते हैं हम भी। और इस बात का हम लोग वीडियो बना कर के माध्यम से आपको जानकारी भी दिए थे। और इससे वीडियो बनाने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन जानकारी देना अति आवश्यक था। इसके बाद लिखित परीक्षा लंबे समय तक मतलब नहीं हुई, लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच में अ, आपको देखिए फिर अभी एग्जाम वगैरह हो गया और छात्रों के बीच में क्या चर्चा चल रहा है। छात्र परीक्षा को लेकर निष्पक्ष को लेकर सवाल तो उठाएंगे ही, क्योंकि ऐसा जब मामला सामने है, इतने सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। क्योंकि कितना जब मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ होगा, तभी आ रहा है। खैर देखिए क्या होगा। कई अभ्यर्थी दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग करें, कई का बहुत, हम भी मांग करते हैं। सोशल मीडिया में राजनीतिक स्तर पर भी मामला काफी ज्यादा गर्म है। निष्कर्ष तौर पर कुछ ये बताना चाहे, ध्यान दिया आप लोग। उत्पाद से परीक्षा का जो मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पहले अतुल वत्स, अब अमृतराज की गिरफ्तारी से पुलिस के बड़े नेटवर्क का शक है। और शक है तो पकड़िए उसको। कोर्ट में सुनवाई जारी है, देखिए क्या होता है। कोर्ट में सुनवाई जारी, राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर के जोर शोर से आवाज भी उठा रहे। आने वाले दिनों में देखिए गिरफ्तारी तथा नए खुलासे भी संभव है, और भी कई सारी गिरफ्तारी हो जाएगी और खुलासे भी। तो आप सभी देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मामला कोर्ट में चल रहा है कोर्ट में चलते रहेगा। टेक्निकल का भी एग्जाम अब फॉर्म वगैरह सारी चीजें आ चुकी है, अब भरिए और तैयारी कीजिए। और आप क्लास करते हैं रेगुलर क्लास के, सुबह आपका 6:30 बजे मैथ क्लास होता है, 7:30 बजे मैथ क्लास होता है, और सुबह आपका 9 बजे जीके जीएस का क्लास हो रहा है, उसमें भी जुड़ा कीजिए आप लोग। 5 बजे रीजनिंग का क्लास हो रहा है, शाम के 9 बजे मतलब रात्रि के 9 बजे झारखंड जी का क्लास होता है। उसके बाद आपका 10 बजे आपका हिंदी क्लास होता है। रेगुलर क्लास कीजिए। पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जा करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आप दूसरों की हेल्प करें, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।